बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सर इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। बेटा आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस चैप्टर 2 का लेक्चर 3 जो है वो डिलीवर करूंगा। मेरे 2 लेक्चर पहले आपको मिल चुके होंगे। आज मेरा तीसरा लेक्चर है। तो तीसरा लेक्चर शुरू करने से पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 28 खोल लें। पेज नंबर 28, वहां आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो खोल लिया होगा पेज नंबर 28। तो वहां क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ आवर ईयर। कॉक्लिया, ये मैंने कॉक्लिया बनाया हुआ इसके साथ। कॉक्लिया जो है हमारे कान का हिस्सा है। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, क्या तरीका है इसके काम करने का। बेटा आप सबको पता ही है कि हमारा कान अल्लाह पाक ने बहुत ख़ास नेमत है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन लेते हैं, जैसा कि आप इस वक्त भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने इसके लिए आपको काम दिया हुआ है। आज आपने असल में इस क्वेश्चन में उसने आपके एयर के बारे में ही पूछा है कि भी हम अपने कानों से कैसे सुनते हैं, उसका सवाल ये है। तो अगर हम कान के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले देख लें, गौर कर लें, फिर उसके बाद रीड करते हैं। तो सबसे बाहर वाला हिस्सा कान का ये है जो हमें बाहर से नजर भी आता है, और आपके सर जो है इसको पकड़ ले भी लेते हैं जब आपको सजा देनी होती है। तो ठीक है ना जी, इसे पिन्ना बोलते हैं। कान का बाहर वाला हिस्सा जो बेटा आपको नजर आ रहा है इसे पिन्ना कहते हैं। ये बड़ा सारा हिस्सा है। कॉर्टिलेज एक नरम हड्डी है, करकरी हड्डी है, उसका बना होता है। फिर आप इसके अंदर देखेंगे ये नाली जा रही है, कान के अंदर नाली जा रही है, लंबी सारी नाली है। इसके अंदर आप लोग अक्सर बॉल पेन वगैरह मार लेते हैं जो जिससे कान का पर्दा भी फट जाता है। तो इस नाली के अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी, नुकसान होता है जी। इसे ये है कहते हैं एयर कैनाल। इस लंबी नाली का नाम एयर कैनाल है। फिर उस जहाँ जाके ये नाली खत्म होती है वहाँ आपको ये नजर आ रहा होगा छोटा सा पर्दा, ये मैंने पर्दा बनाया हुआ है, इसे एयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ड्रम। जैसे मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सबसे पहले ये पिन्ने के पास आएगी। पिन्ना जो है इस साउंड वेव्स को इकट्ठा करेगा। साउंड वेव्स को इकट्ठा करने के बाद इस लंबी नाली में डालेगा, और यू वेव्स यहाँ से मेरी आवाज़ जो है वो यहाँ से इस पर्दे से जाके टकराएगी, जिससे बेटा ये पर्दा ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो उसके साथ 3 ये छोटी हड्डियाँ लगी हुई हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 3। इनके नाम है, पहली हड्डी का नाम है हैमर, दूसरी हड्डी का नाम है एनवल, और तीसरी हड्डी का नाम है स्टाइरप। स्टाइरप। जब ये एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो ये तीनों हड्डियां भी ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे वाइब्रेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। मेरी आवाज़ जो है उसकी वाइब्रेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। वो आवाज़ की वाइब्रेशन इस सिप्पी नुमा, देखा सिप्पियाँ होती, सिप्पियाँ गूंगे समंदर में पाए जाते हैं, तो इस सिप्पी नुमा हिस्से में आ जाएंगी जी। इस सिप्पी नुमा हिस्से को कॉक्लिया कहते हैं। उसने पूछा भी यही है कि ये कॉक्लिया काम कैसे करता है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये वाइब्रेशन इस सिप्पियों के नुमा हिस्से में पहुंचेगी तो इसके अंदर एक फ्लूइड, पानी जैसा, शहद जैसा माया भरा होता है। वो माया हिलना शुरू होता है, पानी ऐसे ऐसे हिलना शुरू होता है। जब वो हिलता है तो इसके अंदर रिसेप्टर सेल होते हैं जो आवाज़ की वेव्स को वसूल करते हैं। रिसेप्टर सेल आवाज़ की वेव्स को वसूल करते हैं, और एक लंबी नाली है जो आगे दिमाग तक जाएगी, ब्रेन लगा होता है ये हिस्सा, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिटरी नर्व। और यूं पैगाम इस ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक चला जाएगा, और यूं आपको मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। तो मैं फिर बोलता हूँ ब्रीफली हल्का सा कि सबसे पहले ये पिन्ना है, आवाज़ की वेव्स इकट्ठा करता है, आवाज़ की वेव्स इस हिस्से में चली जाएंगी नाली में, आगे कान का पर्दा है, कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे। उसके बाद ये 3 छोटी हड्डियां हैं जिनके नाम हैमर, एनवल, स्टाइरप है। ये हड्डियां वाइब्रेट करेंगी जिससे वाइब्रेशन मजीद बढ़ जाएगी। वाइब्रेशन उसके बाद फिर कॉक्लिया में चली जाएगी। कॉक्लिया ये सिप्पी की तरह का होता है, सिप्पियां घूंगे जैसा होता है, ऐसे ऐसे बल डले होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। उसमें पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, वो पानी हिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर सेल मुतहर्रिक हो जाते हैं, और रिसेप्टर सेल उस आवाज़ को वसूल करते हैं, और इस ऑडिटरी कैनाल के जरिए पैगाम जो है आवाज़ का वो ब्रेन तक चला जाता है, और यूँ हमें सुनाई देता है। तो बेटा अभी मैंने आपको ये बात समझा दी है। अब हम अपना
बुक का जो पेज नंबर है 22 वो खोलेंगे। बुक का पेज नंबर 22 खोल लें, वहां आपको मैं अब ये आपको रीड करके दिखाऊंगा। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा था कि बुक का पेज नंबर 22 खोल लें, तो ये आप देख लें, ये बुक का पेज नंबर 22 है। अब ज़रा इसके ऊपर हेडिंग पे हमने जाना है। ये देखो एयर भी बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे मैंने बनाया था। ये लिखा होगा हेयरिंग, सुनने का अमल, एयर टू हेयर, कि अल्लाह पाक ने हमें कान दिए हैं ताकि हम सुन सकें। जैसे जैसे मैं निशान लगाता जाऊंगा और पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपने भी निशान लगाने हैं। तो सिर्फ एक लाइन करनी शुरू में कि एयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, कि कान जो हैं ये सुनने वाला उज़्व है। यानी अल्लाह पाक ने हमें जो उज़्व कान दिए हैं ये सुनने के लिए दिए हैं। ये मैंने निशान लगाए, मैं फिर पेंसिल फेर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ भी आ जाए कि ये करनी है लाइन। ये लाइन करने के बाद नीचे अगर डायग्राम बना लेंगे तो अच्छे बच्चे जो होते हैं ये डायग्राम बनाते होते हैं। आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, और इसको जो है वो अच्छी तरह वो लिख लेना है, बना लेना है। उसके बाद नीचे बड़ा पैरा होगा, उस बड़े पैरे पे आ जाना स्टार्ट में पहली लाइन से। ये देखो मैं निशान पे लगा रहा हूँ। द पार्ट ऑफ एयर वी सी इज़ नोन एज पिन्ना। ये देखिए डायग्राम में जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है इसको पिन्ना कहते हैं। ठीक हो गया। पिन्ना का दूसरा नाम ऑरिकल भी है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, ऑरिकल भी है, एंड आउटर एयर भी कहते हैं इसको। ठीक है। काम क्या करता है? इट कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ साउंड वेव्स। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ को इकट्ठा करता है, साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। व्हेन साउंड वेव्स इंटर द आउटर एयर दे ट्रैवल थ्रू द एयर कैनाल। जब आवाज़ आ जाती है तो ये तो इस नाली में चली जाती है, ये नाली जा रही है, ये आगे कान का पर्दा लगा हुआ है, ये मैं जिसमें पेंसिल फेर रहा हूँ, ये कान का पर्दा है जी। एंड रीच द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम, और फिर आवाज़ उस एयर ड्रम तक पहुँच जाती है, यानी जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। बेटा फिर आपने 1 2 3 लाइनें छोड़ देनी है, फिर चौथी लाइन पे रहना है, लफ्ज़ लिखा होगा वेड। व्हेन साउंड वेव्स रीच द एयर ड्रम, जब हमारी आवाज़ कान के पर्दे तक पहुँच जाएगी, दे मेक इट वाइब्रेट, तो पर्दा ये वाला कान का हिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। फिर वहाँ आ जाए जी जहाँ पढ़ रहे थे। दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड वाया ऑसिकल। ऑसिकल कहते हैं वो 3 छोटी हड्डियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, बना के दिखाई थी, हैमर, एनुअल, स्टाइरम, है ना। उन हड्डियों के जरिए पैगाम कॉकलिया, कॉकलिया क्या होता है बोला? वो सिप्पी की शक्ल वाला, मैं दिखा देता हूँ सिप्पी की शक्ल वाला हिस्सा, ये कॉकलिया है जी, सिप्पी की शक्ल वाला। आवाज़ हमारी इस कॉकलिया में आ जाएगी। इन द इनर ईयर, कॉकलिया पड़ा होता है इन अंदर वाले हिस्से में। इट इज़ द स्मॉल ट्यूब, ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, फिल्ड विद लिक्विड, जिसमें लिक्विड भरा होता है। द कॉकलिया थोड़ा, द कॉकलिया इज कवर्ड विद, कॉकलिया जो है वो कवर्ड होता है विद हेयर, छोटे छोटे बालों के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाल बहुत अहम है। द वाइब्रेशन इन द कॉकलिया, जब ये कॉकलिया में वाइब्रेशन होती है, मेक द हेयर टू मूव, जिससे वो बाल हिलना शुरू होते हैं। एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, और हमारा पैगाम हमारे दिमाग से जाता है, जिसके ज़रिए पैगाम जाता है उस नाली का नाम, एंड में बिल्कुल वो नाली होती है जिसका नाम ऑडिटरी कैनाल है। मैं दिखा देता हूँ ऑडिटरी कैनाल, मेरे साथ मिलकर देख लें। ये वाली कैनाल जो है ये ऑडिटरी कैनाल है जो ब्रेन तक पैगाम लेके जाएगी जी। आखिरी लाइन लगी पढ़ रहा हूँ जी। द ब्रेन अंडरस्टैंड द सिग्नल एज साउंड, और फिर हमारा आवाज़ उन सिग्नल को आवाज़ की शक्ल में महसूस कर लेता है। तो बेटा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।